वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 के बारे में गाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 के जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, y = x² + 3x + y 2 है गाइज। ये हमारा एक क्या है, फंक्शन है, गिवन फंक्शन है और हमें इसका क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है गाइज। तो हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 0, और d2y/dx² इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x गाइज। तो ये क्या है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमारे पास y = x⁻20 है, तो इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएट। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे गाइस, x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 20x⁻19 गाइस। ठीक है, dy/dx। अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 20 × 90 यानी कि 380। हम लिख देते हैं 380x² और की पावर क्या आ जाएगी, 18 गाइज। 380x² की पावर क्या हो जाएगी, 18 गाइज। ठीक है, चलिए गाइज नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x क्या है, x cos x, y इक्वल टू है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू क्या है, x.cos x, x.cos x गाइस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख देते हैं, y इक्वल टू log x, क्या है, log x। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू log x गाइस। चलिए तो इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, x के है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x का क्या होगा, 1 होगा .cos x प्लस x माइनस साइन x आएगा, ये आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा -x साइन x गाइस। तो d2y/dx करेंगे, d2y/dx² करेंगे तो ये cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस, अब माइनस का x का क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का x का cos x आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए सॉरी गाइस, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव, ये u फिर से u और v हो गया ना, तो माइनस साइन x, x की क्या होगी, माइनस साइन x, और ये और u भी है, तो यहाँ पर ये होगा 1.sin x प्लस, ये फिर से डबल है ना गाइस, और इसका क्या होगा, अब x आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x गाइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का cos x हो गया। चलिए तो यहाँ से हमारे पास आ गया d2y/dx² यानी कि माइनस का साइन x, माइनस का साइन x प्लस का क्या हो गया, x cos x गाइस। तो ये हो गया d2y/dx² इक्वल टू क्या हो गया, d2y/dx² हो गया माइनस का 2 साइन x, माइनस का 2 साइन x प्लस क्या हो गया, x cos x, प्लस क्या हो गया, x cos x गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे y = log x, तो dy डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx इक्वल टू क्या होता है, 1/x, ये क्या होगा, log x का क्या होगा, 1/x। चलिए तो d2y/dx क्या होगा, d2y/dx होगा माइनस का 1/x², माइनस का 1/x²। अब ये कैसे होगा, हम सबको पता है -x⁻−1, तो माइनस आगे आएगा, फिर ये वो हमने पहले बहुत बार किया है इसको गाइस। ठीक है, तो -1/x² हम सीधा सा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। डबल डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू गाइस किसके? एक्स के। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² डॉट लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स। तो यहाँ से x कट जाएगा तो क्या आएगा? x²। तो dy बाई डी एक्स कितना आता है? देखिए इक्वल टू 3x² log x प्लस क्या आएगा? x²। ठीक है, फिर d2y बाई डी एक्स² की बात करते हैं। ये हो जाएगा, फिर से इस पे u एंड v वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा पहले इसका 3 to 6, ये हो जाएगा 6x log x प्लस 3x² बाई x। ठीक है, ये तो हो गया इसका, प्लस ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स² इक्वल टू ये क्या है? 6x log x प्लस यहाँ से ये कट जाएगा तो 3x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया d2y बाई डी एक्स² इक्वल टू 6x log x प्लस 5x। गए चले गए। ठीक है गाइज, तो हमारा आंसर हो गया। अगर आप यहाँ तक ये क्या है आंसर है, या फिर आप इसमें से ये क्या ले लें? कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं? x कॉमन ले लो। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो d2y बाई डी एक्स² इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं तो 6 log x प्लस 5। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसको नोट कर लीजिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये सारे u और v वाला जो फॉर्मूला है उससे हुए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? u और v, डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश v प्लस u v डैश गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है y इक्वल टू e x साइन x, y इक्वल टू e की पावर x और साइन 5x। क्या है? साइन 5x है, साइन 5x है। चलिए गाइस, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। करेगा इस, तो यहाँ पे भी ये u है, ये v है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस। चलो, तो ये क्या था? u है, ये वाला पोर्शन u है, ये वाला v है, uv का फॉर्मूला लगेगा dy बाई डी एक्स। बेसिक सी मैथ है, आप सबको आती है। तो सबसे पहले ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। ex का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, डिफरेंशिएट करते हो तो ex का डिफरेंशिएशन क्या आता है? ex ही आता है। ठीक है, d का डेरिवेटिव ex का ex, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 5x प्लस इस बार होगा ex कॉमन और फाइन साइन 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 5x आएगा। कोस जो है 5x और 5x का करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? ex रह गया कॉमन, साइन 5x का हो गया कोस x 5, फिर 5x का करेंगे तो x हट जाएगा, केवल 5 बचेगा, है ना? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस? चलिए, अब हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव में एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स, इसको एज इट इज लिख देते हैं dy बाई डी एक्स ई की पावर x साइन 5x प्लस 5 ई की पावर x कोस 5x। चलिए गाइस, डबल डेरिवेटिव करते हैं। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं d2y बाई डी एक्स²। यहाँ पर भी uv और यहाँ पर भी uv, यहाँ पर भी uv और यहाँ पर भी uv लगाना है। ठीक है गाइस, या फिर ऐसे करो ex कॉमन ले लो और दोनों को कंबाइन करके सोल्व कर दो। क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव करना है तो इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स
इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा साइन 5x प्लस 5 कोस 5x। तो देखिए अब ये u और ये v, ये u और ये v, ठीक है, u v तो लगाना ही पड़ेगा। आप इन दोनों पे अलग अलग से लगाओ या दोनों पे एक साथ लगाओ तो u और v तो हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, चाहो तो आप अलग लगा सकते हो, चाहे तो आप कमांड में लगा सकते हो, हम अलग में लगा लेते हैं, कमांड में ना लगाकर हम अलग में लगा लेते हैं कैसे। चलिए अपनी इच्छा, तो dy बाई d2y बाई डी एक्स करेंगे, dx स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ex का ex आएगा, साइन 5x एज इट इज आएगा, ठीक है, प्लस अब देखिए ex एज इट इज आ जाएगा, साइन 5x का क्या हो जाएगा कोस 5x और फिर से 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इस पोर्शन का, ये हो गया किसका, इसका, इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब इसका करते हैं, इसका करेंगे तो 5 तो बार है ही, ex का पहले, ये 5 तो बार है, ठीक है, तो ex का करेंगे पहले, ex एज इट इज आएगा, और तो कोस ex का ex ही होता है डेरिवेटिव, तो कोस 5x इसके क्या आ जाएगा कमांड में आ जाएगा प्लस। अब बात करते हैं, अब इसमें क्या है ex जो है एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अब इसका करते हैं, इधर इसका करते हैं तो भी वही आ रहा है, इस बार नहीं कर रहे तो भी वही, लेकिन इस बार cos x का कर रहे हैं तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन 5x माइनस साइन 5x डॉट 5। आगे बात समझ में, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया e की पावर x साइन 5x प्लस ये हो गया 5 जो है e की पावर x cos 5x प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये आएगा 5 e की पावर x cos जो है 5x, ठीक है। अब ये है माइनस का और ये 5 इधर आ रहा है, ठीक है, ये माइनस का 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो माइनस का 25 e की पावर x साइन 5x। चलिए गाइस, तो क्या बन गया e की पावर ex साइन 5x, ठीक है, और ये प्लस e5 e की पावर x cos 5x, और वापस इधर भी 5 e की पावर x cos 5x, तो ये तो हो गया, ये cos 5x है, ये भी cos 5x है, ये तो हो गया 10, ये क्या हो गया 10 हो गया गाइस, ठीक है। चलिए तो अब देख रहे हैं ये क्या है, e की पावर x साइन 5x एक है, तो ये माइनस का 24 है, ये 25 है, और ये कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे, ये दोनों कमांड हो गए, ये कितना 10 e की पावर x कोस जो है 5x माइनस, अब एक ये है और 25 ये है, तो 25 माइनस हो जाएगा, तो 24 e की पावर x साइन क्या हो जाएगा 5x का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 10 e की पावर x कोस जो है 10 e की पावर क्या हो जाएगा 10 e की पावर x cos 5x माइनस 24 e की पावर x साइन 5x गाइस। चलिए अब अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो और e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 e की पावर x कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाता है, तो बच जाएगा यहाँ पर 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर गाइस, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की गाइस। चलिए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया e की पावर 6s, इस e की पावर 6x cos 3x, और हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। चलिए तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू किसके गाइस, x के, dy बाई डी एक्स, अब e की पावर 6x का e की पावर 6x डॉट 6x का तो 6 आएगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, लेकिन इस x का भी तो फिर से करना पड़ेगा, तो 6x का फिर से करेंगे तो क्या आएगा 6। चलिए और ये आ जाएगा साथ में हमारे क्या आ रहा है, कोस जो है 3x प्लस
अब इस बार e की पावर 6 एज इट इज रहेगा और cos 3x का करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन 3x, माइनस का साइन 3x और इस 3x का करेंगे तो 3। तो dy बाई डी एक्स जो है हमारा क्या आ गया, dy बाई डी एक्स जो है वो आ गया, ये हो गया 6 जो है e की पावर 6x cos 3x, चलिए माइनस माइनस का आ गया 3 e की पावर 6x और साइन 3x। चलिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये, अब 6 तो कांस्टेंट है, e की पावर 6x का फिर से वही e की पावर 6x आएगा, e की पावर 6x का e की पावर 6x आएगा, लेकिन इस 6x का फिर से होगा तो वो आ जाएगा 6 और ये एज इट इज आ जाएगा cos 3x एज इट इज आएगा प्लस। अब इस बार क्या होगा ये देखिए ये कांस्टेंट हम पूरा ही बार ले लेते हैं और u और v इस पर अप्लाई करते हैं। ये 6 जो है पूरा बार ले लिया हमने और इस पर u और v अप्लाई किया, ठीक है। चलिए तो अब ये हो गया, इधर e की पावर 6x एज इट इज रह जाएगा, cos 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस का साइन 3x होगा, माइनस का साइन 3x डॉट 3 होगा बस, ठीक है। चलिए इधर माइनस, अब 3 जो है बाहर निकाल लिया हमने, कांस्टेंट है, e की पावर 6x जो है e की पावर 6x आएगा, e की पावर 6x डॉट 6 और साइन 3x एज इट इज आएगा, साइन 3x एज इट इज आएगा। अब बात करेंगे प्लस में e की पावर 6 एज इट इज रहेगा और साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा cos 3x और फिर 3x का करेंगे तो ये आएगा 3, ठीक है गाइस। चलिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 6 है कॉमन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 36 तो ये आ जाएगा 36 e की पावर 6x, ये हो जाएगा cos 3x गाइस। अब माइनस का 3 और 6 कितना हो जाएगा 18, ये 3 यहाँ है ना, ये 6 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा कमाइंड है तो 3 है तो 18, तो माइनस का 18 कितना आ रहा है, माइनस का 18 e की पावर 6x और साइन 3x। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 और ये तो माइनस का 18 e की पावर 6x, ये आएगा साइन 3x। चलिए और ये फिर से आएगा अंदर, ये 3 और 3 तो ये माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x का। चलिए गाइस अब सबसे जो मिनिमम है इन सब में से देखिए 36 e की पावर x cos 3x, ये साइन का है, ये साइन का है, ठीक है, और ये क्या है cos का है। मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, यहां से भी 9 निकल जाएगा, यहां से भी 9, यहां से भी 9 तो 9। अब देखिए यहां से कॉमन लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, 9 e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ रहा है 4, ये आ जाएगा 4 cos 3x। तो ये आ जाएगा 4 cos 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस cos 3x। बस कमेंट कर लो तो ये कितना 4 में से 1 गया तो 3x, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 9 जो है e की पावर x, यहाँ बच जाएगा 4 3x माइनस 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x आ जाएगा गाइस। बस यही हमारा आंसर है। चलिए गाइस तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की गाइस। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है कि x जो y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x है, क्या है y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x है। चलिए गाइस तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x का, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जो है यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 1 जो है डिफरेंशिएट जब करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है,
ठीक है, टेन का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि dy बाई डी एक्स 1 + 1/x²। लेकिन जब सेकेंड ऑर्डर करते हैं तब समझना। अब d2y बाई डी एक्स की बात करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जब बात करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 1 + x² का -1। हम क्या करेंगे, इसके पूरे के ऊपर अब -1 लगाएंगे। क्या करेंगे, इसके पूरे के ऊपर -1 लगाएंगे। और जब पूरे के ऊपर -1 लगाएंगे तो पहले इसका होगा, पहले इसकी पावर का होगा और फिर इसका होगा, ठीक है। तो देखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब पावर है -1 तो -1 आगे आ गई, -1 -2, -1 -2 करते हैं। देखिए जब -1 है -2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -1 का -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -1 में से -1 करेंगे तो -2, तो ये आ रहा है -1 × 1 + x² की पावर -2, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x² का, तो ये हो जाएगा। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 ये क्या रहा है, 1 + x² का स्क्वायर। और ये इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 आ रहा है, इसका आ रहा है 2x, तो ये आ रहा है प्लस इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2x का, ये क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे ऊपर उत्तर क्या आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 2x अपॉन क्या आ रहा है, 1 + x² का होल स्क्वायर। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर भी क्लियर है। नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की गाइस। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू log जो है log ऑफ log x। क्या है, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, log ऑफ log x, ठीक है गाइस। चलिए तो करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस। dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x है तो 1/log ऑफ x, 1/log ऑफ x, ठीक है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका, इस डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, इस log x का, ऐसा log x का जिसका होता है 1/x का, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हो गया हमारे पास, क्या हो गया, dy डी एक्स, इसका क्या होगा 1/x, तो ये आएगा 1/x log x का। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 1/x log x है। नेक्स्ट हमें बात करनी है इसका डबल डेरिवेटिव की। हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना। तो इसका डबल डेरिवेटिव करने के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमें इसकी पावर के साथ खेलना होगा। x log x, मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पावर -1 लगा दूंगा, इसको मैं ऊपर ला दूंगा और -1 लगा दूंगा, इसी से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो d2y बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए जब पावर लगाया, इसको ऊपर लाया, मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, मतलब ये लिख रहा dy बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने लिख दिया x log x की पावर -1। चलिए अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है। भैया -1 तो आगे आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -1 x log जो है x, इसकी पावर आ जाएगी -2। भैया कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक, तो dy बाई डी एक्स करेंगे। अब किसका करेंगे, x log x का करेंगे। पर यहाँ तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और जब प्रॉब्लम था ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब इसमें u और v का फॉर्मूला लगेगा भैया हमारे पास, ठीक है ना। इसमें u और v का फॉर्मूला लगेगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
और हमारे पास क्या था, माइनस का जो है -1 इक्वल टू क्या है, -1 अपॉन एक्स लॉग जो है एक्स का होल स्क्वायर, तो हो ही गया। और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या आता है, u और v, तो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 तो log x, तो सीधा सा हमारे पास आ जाएगा 1 डॉट log x प्लस x, और log x का करेंगे तो x एज इट इज रहता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, s एज इट इज रहता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा x डॉट 1 अपॉन x। चलिए गाइस, अब आगे क्या करना है, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 x log x का होल स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है ब्रैकेट में log x प्लस 1, क्या आ रहा है log x प्लस 1। अगर आपका आंसर देखना है, अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का, बस यही तो है आंसर, माइनस का 1 प्लस log x अपॉन क्या आ रहा है, ये आ रहा है x log x की पावर होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर, ठीक है। चले गए, अब इसी के बाद बात करते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 की गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन log x गाइस, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, शायद y इक्वल टू log x गाइस, ठीक है। चलिए y इक्वल टू साइन log x है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है cos x, साइन एक्स का हमारा होता है cos x, तो हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा cos x की जगह क्या हो जाएगा log x। अब भैया इस x का भी तो करना पड़ेगा, इस x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, तो x का क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। तो हमारा जो है वो क्या आ गया, यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है वो क्या था भैया, वो ये था, और क्या आया, ये आया, वो आया कोस जो है log x अपॉन क्या आया गाइस, x आया, अपॉन क्या आया, x आया, क्योंकि ये क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर जब x आया तो अब मैं इसको, या तो मैं इसको ये से करूं, देखिए अब या तो मैं इसमें u और v, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाऊं, या फिर मैं इसको डॉट में 1 अपॉन x करके सीधा u डॉट v से कर लूँगा। इसे जैसी आपकी मर्जी, हम वैसे ही इसको कर सकते हैं गाइस। चलिए गए, तो या तो आप u डॉट v लगाओ, u अपॉन v लगाओ, वो फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप सीधा दोनों को क्रॉस में रख के 1 अपॉन x, जो इसका 1 अपॉन x आ रहा है, अब ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, इससे कर लो, है ना। तो हम कर रहे हैं d2y बाई डी एक्स, जब d2y बाई डी एक्स करते हैं तो पहले किसका करें, u का करते हैं, u डैश क्या है, ये u है, ये v है, u डैश हो जाएगा, कोस का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है log x, माइनस का साइन है log x अपॉन क्या आएगा, x आ जाएगा, माइनस का साइन है log x अपॉन x आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, डॉट में क्या आ रहा है 1 अपॉन x हो जाएगा। चलिएगा प्लस में बात करते हैं, सेकंड केस में कोस log x एज इट इज रह जाएगा, कोस जो है log s एज इट इज रह जाएगा, और 1 अपॉन x का जब हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गाइस। कैसे, माइनस x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस, और ये हो जाएगा x की पावर -2, तो ये इस तरीके से यही आना वाला है, ठीक है, आप करा हुआ है पहले हमारा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस, तो जब यहाँ तक नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का सेम एलसीएम है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
d2y/dx² इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो भैया माइनस का log x, माइनस का log x अपॉन नीचे क्या है x² है, माइनस का cos x, माइनस का cos x और log x, कोस log x अपॉन क्या आ रहा है x²। दोनों का ही जो बेसमेंट जो है डिनोमीटर है वो क्या है, सेम है, x² है। तो हम क्या कर देते हैं, इनका ले लेते हैं क्या भैया, एलसीएम ले लेते हैं, d2y/dx² और जो है इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या है x², और इनको हम लिख देते हैं एज इट इज, इनको हम क्या कर देते हैं एज इट इज लिख देते हैं। तो माइनस अगर मैं यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, माइनस अगर मैं यहाँ से बाहर की तरफ लिख देता हूँ, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन log x, ये हो जाएगा साइन log x, साइन जो है ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में log x प्लस कोस जो है log x अपॉन क्या आ रहा है x² है। ठीक है गाइस, चलिए यही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्या है आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए गाइस यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।